वीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ एक माँ ने ही क्यों किया अपने ही बेटे के साथ विवाह। अद्भुत कहानी, रहस्यमयी कहानी। देखिए, वीडियो पूरा देखना। कहानी बहुत अच्छी है और कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और साथ में कमेंट भी कर देना। ठीक, चलिए कहानी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक वे माता रहती थी। वे माता का काम क्या था? लोगों का नसीब लिखना और बिगाड़ना। लोगों का नसीब लिखती थी और बिगाड़ती थी। वे माता की एक कन्या थी। वे माता की एक कन्या थी। तो वो छोटी कन्या थी। वो अपनी माँ को ये जब देखती तो वो बड़ा अचंभित हो जाती। एक दिन वो लड़की अपनी माँ से पूछने लगी, माँ आप ये क्या कर रही हैं? तो कहा, बेटी तुम अभी छोटी हो, तुमको क्या मैं बताऊँ? तो कहा, कुछ तो बताओ। तो वे माता कह रही, मैं सबका नसीब लिखती हूँ और सबकी जोड़ी बनाती हूँ। ठीक है, जोड़ी बनाती हूँ, बिगाड़ती हूँ। ठीक है। तो उस लड़की ने कहा, माँ ये बताओ मेरे भाग्य में क्या लिखा है? मेरी जोड़ी किसके साथ होगी? तो वे माता ने कहा, बेटी तू वही छोटी है, जब तू 18 वर्ष की होगी तो मैं बता दूंगी तेरा विवाह किसके साथ होगा, तेरी जोड़ी किसके साथ बनेगी। तो समय धीरे धीरे समय बीतता गया और जब वो लड़की 18 वर्ष की हो गई, वो बात याद रखी और अपनी माँ के पास पहुंची और माँ से कहने लगी, माँ आज तो मैं 18 वर्ष की हो गई हूँ, अब मुझको बताइए कि मेरी शादी किसके साथ होगी। तो वे माता कहने लगी, हाँ बेटी आज मैं तुमको बता दूंगी। उसने वे माता ने कहा, तुम्हारी शादी तुम्हारे ही बेटे के साथ होगी। ये बात जब इस लड़की ने सुना तो कहा, माता तुम असत्य बोलती हो, झूठ बोलती हो, हैं? तुम झूठ बोलती हो। तो कहा, अरे मैं झूठ बोल ही नहीं सकती हूँ। तो कहा, ठीक है, अगर इस बात सत्य है तो मैं शादी करूंगी ही नहीं। तो अब वो ये बात कह करके और वो जंगल में चली गई और जंगल में कुटी बना करके रहने लगी और कुटी बना करके रहने लगी। समय बीतीत होता गया। बहुत समय बीत गया। एक दिन क्या होता है, एक ऋषि उधर से घूमते घूमते उस कुटी के पास पहुंचे। तो जब कुटी के पास ऋषि पहुंचे, वो प्यास से व्याकुल थे और उसने कुटी पे आवाज लगाई तो लड़की बाहर निकली और क्या कहा, ऋषि से पूछा क्या बात है? तो कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो अब क्या होता है, उस लड़की ने कुटी के बाहर ही घड़े से पानी ला करके साधु जी को दे दिया, उस ऋषि को दे दिया और भोजन कराया। ऋषि प्रसन्न हुए और जब ऋषि प्रसन्न हुए तो उससे कहा, पुत्रवती ए पुत्री तू पुत्रवती हो जा, मैं प्रसन्न हूं, मैं तुझको वरदान दे रहा हूं। देखिए, पहले ऐसा था मैथुन यानी स्त्री पुरुष के संपर्क में और मैथुन आशीर्वाद से पुत्र होता है। तो जैसे कर्ण का जन्म आशीर्वाद से हुआ था। इंद्र ने क्या किया था, आशीर्वाद दे दिया था। और क्या है, सूर्य भगवान ने क्या था, कुंती से जब तुझे पुत्र पैदा होगा। तो पहले ये आशीर्वाद से पुत्र होता था। तो जब ये बात उस लड़की को मालूम हुई तो बड़ा दुखी हुई, लेकिन कर भी क्या सकती है, बाबा ने वरदान से। समय व्यतीत होता गया। अंत में क्या हुआ, उस लड़की ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब पुत्र को जन्म दिया तो अब तो वो बड़ा घबरा गई और क्या किया, उसको कपड़े में लपेट करके, बच्चे को कपड़े में लपेट करके एक कुम्हार का आवा था और उसमें छोड़ आती है। और जब छोड़ आती है, जब प्रातः काल होता है, जब कुम्हार आवा अपने आग लगाना चाहता है तो क्या होता है, वो बच्चा रोने लगता है। जब बच्चा रोने लगता है तो कुम्हार उस बच्चे को ले लेता है, क्योंकि कुम्हार के कोई संतान नहीं। तो कुम्हार बड़ा प्रसन्न है
उसको पालन पोषण कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे वो लड़का बड़ा होने लगा। तो जब बड़ा हुआ, कुम्हार का लड़का और एक राजा का भी लड़का था, उनकी बड़ी दोस्ती हो गई। और वो दोस्ती हो गई और ये दोस्ती बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन राजा ने उस कुम्हार के लड़के को, अपने लड़के को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे, उस कुम्हार के लड़के को अस्तबल में नौकरी दे दी। और जब नौकरी दे दी तो एक दिन क्या होता है, वो कुम्हार का लड़का घोड़ा पर सवार होकर के जंगल में घूमने निकल गया। घूमते घूमते वो वही कुटी के पास पहुंचा जहाँ पर बे माता की लड़की रहती थी। और जब बे माता की लड़की ने उस राजकुमार को देखा तो उस पर वो मुग्ध हो गई, यानी दीवानी हो गई। और जब दीवानी हो गई, अब रोज प्रतिदिन का काम वो अस्तबल से घोड़ा ले लेता और वहीं कुटी पर समय व्यतीत करता। और जब वो ये लड़की देखा तो उस पर, जब ये माता की लड़की ने देखा तो उस पर मोहित हो गया और उससे कहा मैं तुमसे शादी करूंगी। तो ये बात जब राजा को पता चली और कुम्हार के लड़के को, कुम्हार को पता चली, तो राजा और कुम्हार दोनों उस लड़की के पास पहुंचे और शादी हो गई। अब जब उस कुम्हार के लड़के और देवमाता की लड़की के साथ जब शादी हो गई, जब वो शादी होकर के वो जब लड़की घर आती है तो जब वो सुहाग रात होती है तो वहां पर जब उसके अंदर एक हलचल सी मच गई और उससे पूछने लगी, ये बताओ तुम कितने वर्ष के हो। तो अब उसने कहा मुझको तो पता नहीं, मेरी माँ से पूछो मेरी आयु के बारे में। जब माँ से पूछा उस बेमाता की लड़की ने, तो उसने कहा ये तो अभी ज्यादा वर्ष का तो नहीं है, 18 साल का हो गया। तो कहा अच्छा ये मेरा तो पुत्र है नहीं। तो कहा ये पुत्र तुम्हारा है नहीं तो कहाँ पाया। तो कहा ये मैं कुम्हार के आवे में पाई थी। तो कहा कुछ सबूत है। तो कहा वो उस कपड़े को दिखा दिया। जब कपड़े को दिखाया तो वो लड़की जो थी उसकी माँ ही थी। उसने कहा अरे ये तो कपड़ा मैंने ही इसको वहां आवे में रखाई थी। अब उस कपड़े को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके जमीन के तले से क्या है, जमीन खिसक गई। अब क्या होता है, उसके होश उड़ गए और उसने आओ न जाना ताओ वहां से भाग करके और क्या है अवे में कूद पड़ी और स्वयं को जला दिया। लेकिन क्या है, भाग्य का भी लिखा तो मिटता ही नहीं है, क्योंकि उस लड़के की शादी अपनी माँ के साथ हो गई थी। तो विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और साथ में शेयर भी कर देना।